या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय। इस अध्याय में महर्षि मेधा धूम्रलोचन के वध का वर्णन करते हुए कहते हैं, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ पर लाओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष और गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। तब महर्षि मेधा ने आगे कहा, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केशों से पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। आगे महर्षि कहते हैं, ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपने हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों में, कई अपने जबड़ों में और कईयों को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के पेट अपने नख से फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मार मार कर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब ये सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। क्रोध के मारे उसके होठ फड़फड़ाने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर यहाँ पर लाओ। यदि उनको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसको लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं तब भी उनको बांधकर यहाँ ले आना। बोलिए अम्बे जगदम्बे माता की जय। छठा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आपको इसी वीडियो में 7वें अध्याय का सार भी सुना रहे हैं, तो चलिए आगे की कथा सुनते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में चंडमुंड के वध का वर्णन किया गया है। इसमें महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगणी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी उसको देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उसकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर क्रोध आ गया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर, अत्यंत विस्तृत मुख वाली, लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते की चर्म की साड़ी, नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पाशर्व राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुख में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला, कितनी उसके मार के मारे भाग गए, कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया
और इसी प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। इस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्तियां चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। उसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड 2 महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। आगे महर्षि मेधा कहते हैं, वहां लाए हुए चंड मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुरवाणी में कहा, हे देवी, तुम क्योंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोलिए अम्बे जगदम्बे माता की जय। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में 6ठा और 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आगे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय के साथ। बने रहें हमारे साथ। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।